हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग इस टाइम पर जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज लेकर आई हूँ आपके पर्सन की, आपके लिए। तो देख लेते हैं इस टाइम पर जो करंट एनर्जीज है, करंट फीलिंग है उनकी आपके लिए। इस टाइम पर वो आपको लेकर कुछ सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या थिंक है, उनके दिल में क्या आ रहा है, सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड जनरल रीडिंग है, राशियाँ मैं आपको बता दूंगी। आप अपनी राशि के हिसाब से अपने पर्सन की एनर्जीज को चेक कर सकते हैं, उनकी एनर्जीज को चेक करते हैं कि क्या एनर्जी आ रही है उनकी आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, कार्ड्स मैं ले लेती हूँ। देखिए यहाँ पर जो मुझे फर्स्ट एनर्जीज आपके पर्सन की इस समय शो हो रही है, वो बता रही है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन है आपका, और काफ़ी दिनों से एनर्जी जो आ रही है वो नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रहा है आपका। ब्लॉक जो है वो उन्होंने हो सकता है आपको करके रखा हो, या फिर अपनी कोई बात है दिल की आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है। दूसरी एनर्जीज मुझे मिल रही है बहुत ज़्यादा इस टाइम पर परेशान है आपके और अपने रिलेशन को लेकर, टेंशन में है बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे आपके पर्सन दिख रहा है। ठीक है, ये कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं आपके पर्सन के। मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर राशियाँ बताऊँगी आपको। 3 कार्ड्स में और ले लेती हूँ, तब तक आप राशियाँ। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो बहुत गुस्सा है आपके पर्सन को। भाई किस चीज़ पर इतना गुस्सा आ रहा है आपके पर्सन को, रो रहे हैं, टेंशन में है, क्या हो रहा है यहाँ पर, चलिए देखेंगे। ठीक है, सो राशियाँ बता देती हूँ मैं। एक्वेरियस और कैप्रिकॉन, टॉरस, एरीज हो रहे हैं यहाँ पर, एरीज हो सकते हैं, और वर्गो, लिब्रा। ठीक है, कैंसर हो सकते हैं, सजिटेरियस एंड पाइसेस। ये राशियाँ मुझे यहाँ पर ज़्यादातर में दिखाई दे रही है। वैसे राशियाँ ऑलमोस्ट होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो हाईलाइट पर राशियाँ होती हैं ना, हम लोग वही चीज़ें बताते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि देखो नो कांटेक्ट हो रहा है आपका। काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है आप लोग ने बात नहीं की है, और इनके साथ आपका रिलेशन भी जैसे मैं देख रही हूँ पास्ट में काफ़ी एक अच्छा रिलेशन यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है कि आप लोगों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग थी, एक अच्छा रिलेशन था, और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी थी आप लोगों के बीच में। प्यार बहुत ज़्यादा था, एक दूसरे को सम्मान, एक दूसरे को केयर, और एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा ट्रू थी। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे जो सिचुएशन है आपके पर्सन की, वो आपके रिलेशन की मतलब धीरे धीरे डाउन होती गई। मतलब जैसे पहले रिलेशन स्टार्ट हुआ होगा तो सारी चीज़ें ठीक थी, और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ठीक भी चली, अच्छी भी चली, लेकिन बीच बीच में जैसे झटके से लगते हैं ना, मतलब चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, या फिर कुछ कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ जैसे छुपा रहे हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर कोई थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इस टाइम पर जो एनर्जीज हो रही है, आपकी पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, वो आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, आपको याद बहुत कर रहे हैं, क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन है। लेकिन वो गुस्से में बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर कुछ पर्सन दिखाई दे रही है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो काफ़ी तरह की एनर्जीज आएंगी मेरे पास, है ना। लेकिन यहाँ पर गुस्से में बहुत दिखाई दे रही है। कुछ पर्सन ऐसे दिखाई दे रहे हैं आज भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग्स ट्रू हैं। रिलेशन में आपको हो सकता है उन्होंने ज़्यादा कभी कुछ कहा नहीं हो, लेकिन उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ट्रू हैं, बहुत लविंग है। कुछ पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आप अगर उनसे बोलने जाओगे, कुछ बात करने जाओगे, तो वो बहुत गुस्से में आपसे बात करेंगे। वो क्योंकि पहले वो ऐसे नहीं थे, पहले उनका जो रिलेशन था, जो उनकी बात थी वो सॉफ्ट होती थी, अच्छे तरीके से बात करते थे, और आपका उनका साथ भी अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे एनर्जी जो आ रही है वो चेंजेस भी दिखा रही है, कि मतलब थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस हो गया, कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई अचानक से, और वो डिस्टर्ब करती रही। आपके पर्सन जो है वो उनसे अट्रैक्ट भी हो गए, या अगर कोई ऐसी थर्ड पर्सन हो, कोई हिशी हो, तो आपके पर्सन को उसने अट्रैक्ट भी किया। और जो थर्ड पार्टी है वो पूरी तरीके से एक चालाक क्लेवर इंसान हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा तेज हो,
है ना, अपनी बातों को बनाने में, अपनी बातों को सुलझाने में, अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे रखने में बहुत तेज इंसान हो सकता है, बहुत क्लेवर हो सकता है, जो आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर लिया लेकिन उनका साथ नहीं निभ पाया। अभी मैं देख रही हूँ आपके पर्सन जो है वो चेंज हो गए हैं, उनकी जो थिंकिंग आ रही, जो एनर्जीज आ रही, वो चेंज हो गई है। अभी आप उनसे बात करते हो तो वो गुस्सा होते हैं, मतलब बातों को सही से जवाब नहीं देते होंगे, इग्नोर कर देते होंगे। कई लोगों में मुझे लग रहा है कि आपको ब्लॉक ही कर दिया होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत दिख रही है, थर्ड पर्सन की वजह से अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई है आप लोगों के बीच में। बहुत ज़्यादा बातों को थर्ड पार्टी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। आप कहते हो उनसे, मानते भी है अंदर ही अंदर, लेकिन ऊपर से शो नहीं होता है। ऊपर से यही शो होगा कि जैसे कि आप गलत कह रहे हो, आपकी बातें सही नहीं है, लेकिन अंदर से वो उन चीज़ों को मानते हैं। तो यहाँ पर मुझे अभी जो दिखाई दे रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ एनर्जीज जो आ रही है अंदर से, उनकी फीलिंग्स जो आ रही है वो सैड आ रही है, अपसेट आ रही है। दूसरी चीज़, यहाँ पर थर्ड पर्सन को आपके पर्सन जो है वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं इस टाइम पर। ये जो एनर्जीज आ रही है वो थर्ड पर्सन के लिए आ रही है कि भाई वो थर्ड पर्सन को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि ये थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है, या फिर थर्ड पार्टी जो है वो अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए ऐसी सिचुएशन रख रही है। थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, अपनी गलती उन्होंने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया आपके पर्सन ने। मिसअंडरस्टैंडिंग आपके साथ जो दूरियां आ गई हैं ना, उनको बहुत बुरा लग रहा है इस चीज़ को। उनको जो फीलिंग्स आ रही है वो सैड आ रही है, अपसेट हैं, आपको बहुत मिस करती। मैं अगेन बोलूँगी इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ आपके पर्सन दोबारा से आपके साथ होना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। उन्होंने भले ही आपको ब्लॉक कर रखा है। ईगो भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों में। यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है कि ईगो बहुत ज़्यादा है, अंदर से उनको पता है कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। रातों में कई लोगों की एनर्जीज मुझे मिल रही है कि आपके पर्सन जो है वो नाइट में जाग जाग कर रोते हैं, आपको मिस करते हैं, सोते नहीं हैं, आपको लेकर बैठे रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, आपको आपके बारे में सोचते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं आपने उनसे मूव ऑन तो नहीं कर लिया, या आप उनसे मूव ऑन तो नहीं कर लोगे, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो। ऐसी भी एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि भाई बहुत दिन हो गए हैं, हम लोगों ने कांटेक्ट नहीं किया, बात नहीं की, तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ आगे निकल गए हो, आपने अपनी लाइफ में कोई और पार्टनर चुन लिया हो। इस तरह की भी एनर्जीज आ रही है। तो इन चीज़ों को सोच सोच के बहुत ज़्यादा दुखी भी है, बहुत ज़्यादा अपसेट भी होते हैं। वहाँ पर थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट ज़्यादा हो रही हैं। अगर फैमिली है यहाँ पर, तो फैमिली जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है आपके मैरिज को या फिर आपके रिलेशनशिप को, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अंदर से बहुत घुटन हो रही है उनको। थर्ड फैमिली को जाके डायरेक्ट बोलना भी चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। टोटल जो एनर्जीज आ रही है, आपका साथ चाहते हैं, आपको ड्रीम्स में बहुत देखते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं। मैं जो यहाँ पर देख रही हूँ, देखो मेरे पास लवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड जो है वो डायरेक्ट एक लव को रिप्रेजेंट करता है, एक प्यार को बताता है। तो इस टाइम पर जिसके लिए भी आप एक करंट फीलिंग देख रहे हैं, उनके दिल में अरमान तो बहुत है आपके लिए, दिल में बहुत फीलिंग्स है आपके लिए, आपको बहुत ज़्यादा अपना मानते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स है आपके लिए, लेकिन प्रॉब्लम्स हो रही है थर्ड पर्सन की वजह से। अच्छा, आपको ब्लॉक किया है इन्होंने, तो आपको अनब्लॉक करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ अगले कुछ आवर्स में आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, या फिर आपसे कोई कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी जो पीछे आर्ग्यू हुई है किसी बात को लेकर, अगर आप दोनों में, तो उस आर्ग्यू के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि उन्होंने जो लग रहा है कि थर्ड पर्सन की वजह से हो सकता है आपके और उनके बीच में कुछ आर्ग्यू हुई है पीछे, क्योंकि यहाँ पर कार्ड तो यही बता रहा है कि कोई ना कोई बात ऐसी हुई है थर्ड पार्टी को लेकर, उन्होंने कुछ गुस्से में आपसे कह दिया है, कुछ बुरा बोल दिया है थर्ड पर्सन को लेकर। हो सकता है कि आपने बोला हो कि थर्ड पर्सन से रिश्ता तोड़ दो, मेरे से रखो, या फिर आप उनसे रख लो, मेरे से रख लो। तो उन्होंने कुछ रूडली बोल दिया, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से कुछ आपको हर्ट कर दिया, तो हर्ट करने का भी इनको लग रहा है। मूव ऑन जो है वो उन्होंने आपसे, आपके पर्सन ने आपसे कर लिया था, थर्ड पर्सन के साथ चले गए थे, मूव ऑन कर लिया था, लेकिन लौट आना चाहते हैं अब लौटना चाहते हैं कमिटमेंट के लिए। अगर आप देख रहे हो कि मैरिज का कमिटमेंट या किसी और का रिलेशन का कमिटमेंट, तो ऑफकोर्स वो अपना कमिटमेंट निभाना चाहते हैं, अपना वादा निभाना चाहते हैं। फीलिंग्स अगर आप मुझसे पूछते हो कि थर्ड पर्सन के लिए ज़्यादा है कि आपके लिए, तो मैं बोलूँगी ऑफकोर्स आपके लिए फीलिंग्स है,
इस टाइम पर जो एनर्जीज आ रही है कांटेक्ट करने की आ रही है कि आप में अपना रिलेशन ढूंढते हैं, आप में ही अपना पार्टनर ढूंढते हैं एंड बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करेंगे, ये भी एनर्जीज आ रही है। दूसरी एक एनर्जीज मुझे आ रही है कि आपकी फ़ोटोज़ को भी वो भी मैनिफेस्ट करते हैं आपके पर्सन। मैं यहाँ पर देख रही हूँ सोशल मीडिया पर आपको बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं और कहीं ना कहीं आपका कुछ पास्ट में कोई ऐसी चीज़ थी आपकी, आपने उनको दी थी, कुछ भी होगी वो, चाहे कोई मैसेज ही क्यों, कोई सॉन्ग हो, कोई कुछ भी चीज़, उस चीज़ को बार देखते हैं या फिर कोई ऐसी बात आपने पास्ट में उनसे कही होगी या कोई ऐसा मोमेंट होगा आपका पास्ट में जो उनको बार याद आता है। तो उसको सोच के कभी चेंजेस होते हैं उनके मूड में, कभी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं आपकी बातों को सोच के, पर जब उनको याद आता है कि आपका रिश्ता, उनका रिश्ता ख़राब हो गया है तो आज थोड़ा दुखी भी हो जाते हैं। थर्ड पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते हैं, थर्ड पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते हैं। मैं यहाँ पर एक कार्ड ले लिया है, एक 2-3 कार्ड्स और ले लेती हूँ। पर्सनली कोई भी कांटेक्ट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें, कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर ही। तो देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे मिल रही है, इस टाइम पर आपके पर्सन अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, ठीक है, उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है आपके पर्सन को। यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे मिल रही है आप भी देख लीजिए, ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है कि आपके पर्सन आपकी हेल्प चाहते हैं पूरी तरीके से, उनका और आपका साथ छूट चुका है इस टाइम पर। और जैसे एनर्जीज मिल रही है उसके हिसाब से आपकी हेल्प ये चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि तुम मुझे, जो तुम्हारे बीच में जो दूरियां आई हैं उनको, दूरियों को ख़त्म कर दो, वापस से मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, मुझे बचा लो, मुझे रिलेशन में दोबारा से चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मैं फ्यूचर तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये हेल्प चाहिए उनको कि मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं आपसे, सॉरी बोलना चाहते हैं। करंट एनर्जीज में आपको बहुत मिस करते हैं, लव करते हैं, आपसे प्यार करते हैं एंड वापस से आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं। थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, कम टुगेदर का कार्ड है, आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं आपके पर्सन, यहाँ पर रीयूनियन चाहते हैं, दोबारा से एक सारी बातों को ख़त्म करना चाहते हैं, जो लड़ाई झगड़ा हुआ, आर्ग्यू हुई या फिर थर्ड पार्टी आई है, जो भी हुआ, उन बैड मेमोरीज़ को निकाल देना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से एक रीयूनियन, एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं फ्रेश न्यू बिगिनिंग के साथ। तो उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए आ रही हैं इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा बेचैन है आपको लेकर और बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल में जो फीलिंग्स हैं इस टाइम पर वो ट्रू है। तो ज़रूर आपको वो अपनाएंगे और ज़रूर आपको दोबारा से कमिटमेंट देंगे और अपना जो भी उन्होंने वादा किया है, जो वादा निभाया, वादा बोला है आपसे, कमिटमेंट दिया है आपको, वो निभाएंगे। क्योंकि इस टाइम पर जो फीलिंग्स आ रही है वो उनकी आपके लिए ट्रू फीलिंग्स है, लविंग फीलिंग्स है, जैसे कि सारी चीज़ों को वो आप समझ चुके हैं, उनकी गलती, उनकी जो भी आपकी तरफ बनती है, जो भी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको निभाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। तो ये एनर्जीज है इस टाइम पर आपकी पर्सन की करंट फीलिंग, जो कि अगर मैं ओवरऑल एनर्जीज को देखूं तो मेरे को एक बात इस एनर्जीज में समझ में आई कि देखो, आपका उनके साथ जो भी चीज़ें थी, रिलेशन स्टार्टिंग में सारी ठीक थी, बीच में अप एंड डाउन हो रहा है और आज बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गई है। आपके पर्सन की सिचुएशन आज भले ही बदल गई है, लेकिन उनकी जो दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो फीलिंग्स अकॉर्डिंग टू कार्ड कभी नहीं बदलने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जब भी आपसे रिलेशन रखा था स्टार्टिंग से लेकर आज की डेट में दिल से रखा था, दिल से, और जो दिल से रिलेशन रखा जाता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि उनके दिल में तब भी आप थे, आज भी आप थे और कल भी आप ही रहोगे। सो आई होप सो कनेक्ट की हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।